का मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, सल्लू अलैहि व आलिहि। अल्लाह ने जब फरमाया ना इन्ना अतैना कल कौसर, हबीब आपको कसरत अता की, तो ये ना फरमाया कि हबीब आपको इल्म में कसरत दे दी, ये ना फरमाया कि आपको इख्तियार में कसरत दे दी, ये ना फरमाया कि आपको हुस्न जमाल में कसरत दे दी, ये ना फरमाया कि आपको सल्तनत में कसरत दे दी, ये नहीं फरमाया कि आपको औलाद में कसरत दे दी, ये नहीं फरमाया कि आपको उम्मत में कसरत दे दी। कहा इन्ना आतैना कल कौसर, फरमाया मेरे हबीब आपको हर मामले में हर शान में कसरत अता कर दी। आपके मकाम में भी कसरत, आपके इल्म में भी कसरत, आपके नबूवत और रिसालत के मकाम में भी कसरत, आपकी औलाद में भी कसरत, आपकी उम्मत में भी कसरत, आपकी इज्जत में भी कसरत। तमाम इज्जतों के ताज मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपके सर सजा दिए। हुजूर को अल्लाह ने जमाल भी कसीर अता किया, हुजूर का जमाल भी कसीर, हुजूर का इल्म भी कसीर, हुजूर का इख्तियार भी कसीर, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान नबूवत और रिसालत भी कसीर, हुजूर की उम्मत भी कसीर, हुजूर की औलाद भी कसीर। अल्लाह ने हुजूर को हर सिफत में बेनज़ीर और बेमिसाल तख्लीक फरमाया है, बेनज़ीर और बेमिसाल तख्लीक फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम में मौजज़ात में भी कसरत, मौजज़ात तो दूर की बात है, हुजूर के हुस्न में भी अल्लाह ने ऐसी कसरत रखी थी। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं अपने ईमान लाने का वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं कि जब मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद पहली बार आया ना, तो मैं कलमा पढ़ने नहीं आया था, मैं मुनाजरा करने आया था। कहते हैं मैं मेरे मुनाजरा के आगे बड़े कम लोग ठहर सके थे, इनके इल्म के बड़े चर्चे थे। कहते हैं कि मैं मुनाजरा करने आया और यह सोच के आया कि मैंने मुनाजरा करना है हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ। कहते हैं कि मैं बड़ी बातें सोच के आया कि ये सवाल करूंगा, ये जवाब हुआ तो आगे से मैं ये कह दूंगा, ये जवाब हुआ तो आगे से ये कह दूंगा। हर सवाल भी सोच के आया, उसका जवाब भी सोच के आया। अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं तेरे में पहुंच गया मुस्तफ़ा के पास। कहते हैं मैंने हुजूर का चेहरा देखा। कहा एक बार हुजूर का चेहरा देखा, कहा मुझे ना किसी सवाल की जरूरत पड़ी ना किसी जवाब की जरूरत पड़ी। कहा मेरे दिल ने गवाही दी ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं है। कसरतों में जमाल की ही इतनी कसरत है कि हुजूर को देखने के बाद किसी को किसी दलील मांगने की जरूरत न रहती। हुजूर को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि हुजूर का चेहरा देखने के बाद किसी को किसी सबूत मांगने की जरूरत ना पड़ती। चेहरा देख के हर कोई कहता वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अल्लाह ताला हमें अकीदा अहले सुन्नत पे कायम रखे। तो इस पर इस्तदलाल आगे करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात आगे पीछे की कहानियां नहीं मारते और अहले सुन्नत हम हैं, अहले सुन्नत हम हैं। कौन जो या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं। सुनियो अपने मसलक का नाम तब्दील न करना, अपना तशख़्ख़ुस जो है वो छोड़ के प्लेट में रख के गैरों को ना दे देना। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हम हैं। हमारी तारीख ईदगाह से शुरू नहीं हुई, हमारी तारीख गोड़ला से शुरू नहीं हुई, हमारी तारीख दाता साहब से शुरू नहीं हुई, हमारी तारीख बरेलवी शरीफ से शुरू नहीं हुई, बरेली शरीफ से शुरू नहीं हुई, हमारी तारीख जो है वो बगदाद शरीफ से शुरू नहीं हुई, हमारी तारीख मदीना मुनव्वरा से शुरू होती है। हमारे पहले पीर का नाम अबू बकर सिद्दीक है, हमारे दूसरे पीर का नाम उमर फारूक है, हमारे तीसरे पीर का नाम उस्मान गनी है, हमारे चौथे पीर का नाम मौला अली है, हमारे पांचवें पीर का नाम इमाम हसन है। वो तुम हो गए जो हिंदुस्तान से आए हो, हमारा अकीदा मदीना पाक से आया। समझ आ गई? तो हमारे ये जो अकीदे हैं ना, ये हमने किसी बाजार से नहीं खरीद लिए, या कि खाली नारों पे मबनी अकीदे या जमातें नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक एक अकीदा कुरान और हदीस से साबित है। हमारा अकीदा क्या है? आज मैंने जिस उन्वान पे कलाम करना है आपसे कि मेरे आका की शान जैसी किसी की शान नहीं है, मेरे आका के मकाम जैसा किसी का मकाम नहीं है, मेरे आका के रुतबे जैसा किसी का रुतबा नहीं है, मेरे आका के दर जैसा किसी का दर नहीं है, मेरे आका के घर जैसा किसी का घर नहीं है, मेरे आका की आल जैसी किसी की आल नहीं है, मेरे आका का साहब जैसे किसी के गुलाम नहीं है, मेरे आका के घर जैसा किसी का घर नहीं है, मेरे आका के दर जैसा किसी का दर नहीं है। और मैं हल्फ दे के कहता हूं हमने यह अकीदा कुरान से लिया है कि अल्लाह ने हमारे आका को हर सिफत पे बेनजीर और बेमिसाल तख्लीक फरमाया है। मेरे आका बेनजीर और बेमिसाल है, मेरे आका बेनजीर और बेमिसाल है। मेरे आका की शान बयान फरमाते हुए अल्लाह फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमने आपको कसरतें अता
अता फरमाई हैं और कितनी कसरतें अता फरमाई हैं, किस मामले में कसरतें अता फरमाई हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि अल्लाह करीम ने हुजूर को खैर कसीर अता फरमाया है, यानी हर मामले में हुजूर को खैर में कसरतें अता फरमा दी हैं, यानी हर मामले में अल्लाह ने हुजूर को कसरतें अता फरमाई हैं। हर मामले में अल्लाह ताला ने हमारे आका अलैहिस्सलाम को बेमिसाल कसरतें अता फरमाई हैं। अब अगर कसरतों का जिक्र हो और कोई पूछना चाहे अल्लाह ने रसूलुल्लाह को कितनी कसरत दी, अगर इल्म दिया तो कितना दिया, अगर इख्तियार दिया तो कितना दिया, अगर हुस्न दिया तो कितना दिया, दौर दिया तो कितना दिया, जिंदगी दी तो कितनी दी, वसअतें दी तो कितनी दी, मर्तबा और रिफअत दी तो कितनी दी। तो इमाम अलूसी तफसीरुल मानी में इसकी तफसीर करते हुए कहते हैं कितनी कसरत ला हद्द लहा, जिसकी कोई हद नहीं है। अगर कोई पूछे हुजूर की हयात कितनी है तो ला हद्द लहा, उसकी कोई हद नहीं है। हुजूर का इल्म कितना है, ला हद्द लहा, उसकी कोई हद नहीं है। हुजूर का हुस्न कितना है, ला हद्द लहा, उसकी कोई हद नहीं है। ये आज का कोई मुल्ला नहीं कह रहा, ये इमाम अलूसी कह रहे हैं। हुजूर का इख्तियार कितना है, ला हद्द लहा, उसकी कोई हद नहीं है। और हुजूर का हुस्न और जमाल कितना है, ला हद्द लहा, उसकी कोई हद नहीं है। अल्लाह ने इन्ना आतैना कल कौसर कह के हुजूर को इतनी कसरतें अता कर दी। कहा दुनिया वालों ये मेरा हबीब है, जिस तरफ से भी इसको आके देखना है ना देख लो, तुम्हें कसरतों के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। तुम्हारे पैमाने तो खत्म हो जाएंगे, इनका करम खत्म नहीं होगा। तुम्हारी नजर तो खत्म हो जाएगी, इनकी वसअतों की हद खत्म नहीं होगी। और इनको वसअतें मैंने दी हैं और दी भी ऐसी हैं जिनकी कोई हद है ही नहीं है। अच्छा जरा अल्लाह के कलाम का शान देखो, अल्लाह ताला की शान तो देखो। अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया का जिक्र फरमाया ना तो फरमाया कुल मताहुद दुनिया कलील, जितनी दुनिया है ना इसका जितना माल और मता है ये कलील है। समझ आ रही है? ये जितनी दुनिया है कुल मताहुद दुनिया कलील, ये दुनिया में जितना माल और मता है जो कुछ एग्जिस्ट करता है कलील, ये थोड़ा है। अल्लाह अकबर। अब दुनिया का इल्म कितना है आपने तवज्जो रखनी है ताकि एक एक बात आपके दिल में उतरे। दुनिया का इल्म कितना है। स्टेज वालों को मैं कहूंगा मजमे वालों से जरा महफिल के आदाब सीख लें देख के, ताकि खामोशी रह सके। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म कितना है, अगर हुजूर के इल्म को देखना चाहते हो अल्लाह अकबर। हुजूर दुनिया का इल्म कितना है, अल्लाह ने फरमाया कुल मताहुद दुनिया कलील, दुनिया कलील है। अब दुनिया के इल्म को ले लो, दुनिया में कितना इल्म है। एक मेडिकल को ले लो, आज तक रिसर्च हो रही है, आज तक रिसर्च हो रही है, कोई इस शोबे का हक अदा नहीं कर सका। एक साइंस को ले लो, आज तक नई से नई इन्वेंट्स हो रही हैं, आज तक कोई इस शोबे का हक अदा नहीं कर सका। अगर तुम दुनिया की किसी भी इल्म को ले लो, कितना ज्यादा इल्म है, कितना इल्म है दुनिया में, आज तक रिसर्च हो रही है, कोई एक शोबे का भी हक अदा नहीं कर सका। अगर अल्लाह से कोई पूछे या अल्लाह दुनिया में तूने इतना इल्म दे दिया, अल्लाह फरमाता है कुल मताहुद दुनिया कलील, ये तो कलील है, बहुत थोड़ा है। दुनिया में हुस्न जमाल कितना है, दुनिया में हमें कितना हुस्न जमाल नजर आता है। अगर कहें या अल्लाह तूने दुनिया को इतना जमाल दे दिया, अल्लाह फरमाता है कुल मताहुद दुनिया कलील, ये तो कलील है, कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़ा है। दुनिया में हमें इक़्तिदार कितना नजर आता है। अगर हम कहें या अल्लाह तूने दुनिया में लोगों को इतना इक़्तिदार, इतनी ताकत दे दी, अल्लाह फरमाता है कुल मताहुद दुनिया कलील, ये तो कलील है, बहुत थोड़ा है, कुछ भी नहीं है। दुनिया में हमें कितनी बड़ी बड़ी सल्तनतें नजर आती हैं, अगर उन सल्तनतों को देख के बंदा कहे इतनी बड़ी सल्तनत, अल्लाह फरमाता है कुल मताहुद दुनिया कलील, ये तो कलील है, बहुत थोड़ा है, कुछ भी नहीं है। यानी दुनिया की किसी चीज को भी ले लो, जब अल्लाह के आगे बात रखोगे फरमान होगा कुल मताहुद दुनिया कलील, ये तो बहुत थोड़ा है। इस दुनिया का इल्म कलील, इस दुनिया का इख्तियार कलील, इस दुनिया का जमाल कलील, इस दुनिया की सल्तनत कलील, जिस चीज का जिक्र करोगे अल्लाह फरमाता है ये कलील है, ये बहुत थोड़ा है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बात मुस्तफा की आएगी ना, जब बात फातिमा के बाबा की आएगी ना, जब बात सैयदा आमिना के लाल की आएगी ना, तो अल्लाह फरमाता है बाकी सब में किल्लत है, लेकिन इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे हबीब अगर मैंने कसरतें दी है तो बस तुम हो जिसको मैंने कसरतों का मालिक बना दिया है, कसरतों का मालिक बना दिया है। दुनिया कलील है और हबीब अलैहिस्सलाम से फरमाया मैंने आपको कसरतें अता फरमा दी हैं, मैंने आपको तमाम कसरतों का मालिक बना दिया है। अच्छा अब मिसाल के तौर पे आज एक मेरे सामने बंदा उठा, कहा भाई तुम रसूलुल्लाह का इल्म जब बयान करते हो ना, इल्म गैब, तो मुबालगा कर जाते हो। मैंने कहा मुबालगे के दो माना है, एक है जोर लगा के बयान करना, इसका तो अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है, और एक है हद से आगे बढ़ जाना। बताओ तुम किस माने में कह रहे हो? कहा मैं कह रहा हूं तुम हुजूर का इल्म बयान करते हुए हद से आगे बढ़ जाते हो। फैसलाबाद वालों मैंने उसको कहा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो हुजूर का इल्म कितना है? कहा हाँ हाँ मैं बताता हूं, मैं बताता हूं हुजूर के इल्म की हद क्या है, मैं बताता हूं किस हद तक तुमने हुजूर का इल्म बयान करना है।
मैं बताता हूं कि हुजूर के इल्म की हद क्या है। मैंने कहा हुजूर के इल्म की हद बाद में बताना, पहले ये बताओ कि क्या तुम दुनिया के इल्म का अहाता कर सकते हो? क्या तुम मुझे पूरे दुनिया के जितने उलूम हैं उनमें से तमाम उलूम का अहाता करके बता सकते हो? कहा नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा बाकी उलूम छोड़ दो, एक साइंस का इल्म ले लो, क्या तुम मुझे पूरी साइंस के इल्म का अहाता करके बता सकते हो? कहा मैं क्या, मेरा बाप भी नहीं कर सकता। मैंने कहा यतीम खाने से भागे हुए मुख्ती, जा अपना काम कर। तू दुनिया के इल्म जिसको अल्लाह कलील कह रहा है उसका अहाता तेरा बाप नहीं कर सकता, तो जिसको अल्लाह खैर कसीर कह रहा है उसका अहाता तू करेगा। और जा काम कर। तू क्या है, खुदा की सारी खुदाई भी आ जाए ना तो मेरे मुस्तफा की शानों का अहाता नहीं कर सकती। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को वो रिफ़अतें और वो कसरतें अता फरमाई हैं कि अगर सारी खुदाई आ जाए, सारे नबी आ जाएं, सारे रसूल आ जाएं, सारे फरिश्ते आ जाएं, सारे इंसान आ जाएं, सारे जिन आ जाएं, खुदा की खुदाई में जितनी मखलूकात है सब आ जाएं। अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं रसूलुल्लाह तो रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह की किसी एक सिफत को मौजू बना ले, मिसाल के तौर पे उन्वान रखा जाए इनमें मुस्तफा, और खुदा की सारी खुदाई उसमें कलाम के लिए बुला ली जाए, इख्तियार मुस्तफा को मौजू रखा जाए और सब अंबिया को उस पर खिताब करा लिया जाए, हुस्न मुस्तफा को मौजू रखा जाए, कायनात के सारे उलमा को उस पर खिताब करा लिया जाए, इख्तियार मुस्तफा को मौजू रखा जाए, सब फरिश्तों को उस पर बयान करा लिया जाए, खत्मे नबूवत मुस्तफा की इसको उन्वान रखा जाए, सब नबी उस पर खुतबे दे दे। अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं खुदा की सारी खुदाई भी इकट्ठी होके जिसकी एक सिफत को भी मुकम्मल ना बयान कर सके उस जात अथर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। उस जात अथर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। हम ऐसे नहीं कहते मेरे मुस्तफा जैसा कोई नहीं है। जरा हाथ उठा के बताओ किस किस का ये ईमान है कि मेरे आका जैसा कोई नहीं है। अहमद साहब मेरे साथ आप ये एक शेर पढ़े ना जरा, मैं अपने हर मौजू में ये शेर पढ़ता हूँ और फिर इस पे आगे मैं लेकर चलता हूँ। आपको मजा आ रहा है ना? इंशाअल्लाह मेरा ईमान है, मैंने थोड़ी देर बयान करना है लेकिन इख्तिताम पे माहौल ऐसा बन जाएगा कि जिस्म फैसलाबाद में रह जाएगा, रूह गुंबद खजरा का तवाफ करने लग पड़ेगी। किस किस का ईमान है मेरे आका जैसा कोई नहीं है? जरा हाथ चुक कर दसो किस किस का ईमान है मेरे आका जैसा कोई नहीं है? एक बार मेरे साथ कहो ना कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, ऐसा नहीं। हाथ उठा के यूं तो यूसुफ भी है, मूसा भी है, ईसा भी है, लेकिन जैसा अब इस आयत का शान नज़ूल सुनो, तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। इस आयत का शान नज़ूल बताऊं, इन्ना अतैना कल कौसर, ये कब नाजिल हुई, किन हालात में नाजिल हुई, तुम्हें मजा आ जाएगा इसका शान नज़ूल सुन के, तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाएगा। ये हमारा नबी है। हाय हाय हाय। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया ना, पूरे सर से लेकर पैर तक अपने जिस्म को कान बना लो और उस कान को होश बना के सुनो, मेरा एक लफ्ज भी जाया नहीं करना। जब मेरा मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया ना, कशां दर कशां लोग मेरे मुस्तफा के साथ जुड़ना शुरू हो गए। कोई मुस्तफा का जमाल देखता, कोई कमाल देखता, कोई गुफ्तार देखता, कोई चाल देखता, कोई जुल्फें देखता, कोई आंखें देखता, कोई अबरू देखता, कोई मुस्कुराहट देखता, कोई दाढ़ी देखता, कोई पेशानी देखता, वो सदके वारी जाता जो मेरा मुस्तफा, जान जाते छा जाते। हुजूर ने जब ऐलान नबूवत किया ना, लोग कशां दर कशां जुड़ना शुरू हो गए। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आयत तो बाद में नाज़िल हुई, इसका अमली मुज़ाहिरा पहले से लोग देखना शुरू हो गए। लोग मुस्तफा के साथ जुड़ते गए। जब कुफार मक्का ने देखा ना ये तो काम खराब है भाई, इन्होंने हमारे खुदाओं की नफी कर दी, हम जिनको पूछते हैं उनको पत्थर से बनती हुई मूर्ति करार दे दिया, एक उस वाहिद व यकता खुदा की तरफ बुलाया। लोग इनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं। जब लोगों ने रसूलुल्लाह के कमालात देखते, हाथ उठाते चांद टूट जाता, इशारा करते सूरज मुड़ आता, तवज्जो करते पत्थर कलमा पड़ता, आवाज मारते मुर्दा जिंदा होकर कहता लब्बैक या रसूल अल्लाह, खुश्क टहनी को हाथ लगाते चिराग बन जाती, हाथ उठाते पानी के चश्मे हाथों से निकल आते, 4 बंदों के खाने में थूकते तो बुखारी की हदीस के मुताबिक 1000 सहाबा वो खाना खा लिया करते। जब लोगों ने ये कुछ देखा, लोग तो जुड़ना शुरू हो गए मुस्तफा के साथ। कुफार मक्का को यह बात पसंद ना आई कि यार एक तो इन्होंने नए दीन की तरफ बुलाया और हमारे ही लोग, हमारे ही बच्चे, हमारे ही लोग, हमारे ही कबीले के लोग इनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं।
कुफार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में रुकावटें डालना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर, इतनी रुकावटें डाली कि जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता उसको पकड़ के कत्ल कर दिया करते, शहीद कर दिया करते, हुजूर के गुलामों को शहीद कर दिया करते। फिर यह करता है कि जो रसूलुल्लाह से मिलता उसको कभी क्या तकलीफ देते, कभी क्या तकलीफ देते, कभी उसके घर को नुकसान पहुंचाते, कभी उसकी फैमिली को जाके प्रेशराइज करते, यहां तक कि सहाबा को पकड़ के सहाबा को और सहाबियात को शहीद कर दिया करते। जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, ऐसे वाकयात मौजूद हैं कि उसकी एक टांग एक ऊंट के साथ बांधते, दूसरी टांग दूसरे ऊंट के साथ बांधते और ऊंटों को सहरा में धुड़ा देते, उनके जिस्म के टुकड़े हो जाया करते। पकड़ते एक जिस्म का हिस्सा काटते, दूसरा काटते, तीसरा काटते, चौथा काटते, उसके आखिरी सांस तक की आवाज आती कि मुस्तफा के ऊपर जान का कतरा कतरा कुर्बान है। फिर क्या हुआ, जब इस तरह भी नहीं रुकाना सिलसिला, तो उन्होंने हुजूर अलैहि सलाम के लिए और मुश्किलात खड़ी करना शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते पे चढ़ते वहां कूड़ा फेंक दिया करते। हुजूर अलैहि सलाम के नमाज के दौरान माज अल्लाह उनका अपनी जान पर कुफार का जुल्म करना इस अंदाज में कि वो जड़ियां फेंकने के वाकयात भी किसी से पोशीदा नहीं है। हुजूर अलैहि सलाम पर संगबारी कर दिया करते, तल्ख कलामी किया करते। जब इस तरह भी मिशन नहीं रुका तो उन्होंने हजरत अबू तालिब से दरखास्त की, हजरत अबू तालिब को पैगाम भेजा, क्योंकि वो कबीले के सरदार थे, खानदान के सरदार थे। उन्होंने हजरत अबू तालिब को पैगाम भेजा। ये गौर से सुनिएगा, आपको ये कुर्बानियां पता होनी चाहिए। और फिर इस सब प्रोसेस से गुजर के ये इन्ना आतैना कल कौसर की जो अनाउंसमेंट फरमाई अल्लाह ने, ये क्या मकाम था। ये जरा बड़े गौर से पूरा पस मंजर में आपको तफसीर इस आयत की तफसीर शान नज़ूल, इसका शान नज़ूल जल्दी से आपके आगे तफसीर बयान कर रहा हूं, जल्दी से बयान करूंगा। फिर क्या हुआ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन बिल्कुल बढ़ता रहा, बढ़ना शुरू हो गया, तो उन्होंने हजरत अबू तालिब से कहा कि आप ऐसा करें कि आप कबीले के सरदार हैं, खानदान के सरदार हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे खानदान की ला ताल्लुकी का ऐलान कर दें, यानी हुजूर अलैहि सलाम को डिसोन कर दें, ला ताल्लुकी का ऐलान कर दें कि हमारे कबीले का रसूलुल्लाह से ताल्लुक नहीं। न सिर्फ यह कि हजरत अबू तालिब ने उनकी एक न सुनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, न सिर्फ यह कि हजरत अबू तालिब ने उनकी एक न सुनी, हजरत अबू तालिब ने हुजूर का बढ़ चढ़ के साथ दिया, बढ़ चढ़ के हुजूर का दफा किया, बढ़ चढ़ के हुजूर का साथ दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुद हुजूर अलैहिस्सलाम से ये इतनी मुश्किलात कर दी कि शेब अबी तालिब में महसूर कर दिया। शेब अबी तालिब में बिल्कुल हुजूर अलैहिस्सलाम अपने गुलामों और अपनी आले पाक के साथ शेब अबी तालिब में चले गए, शेब अबी तालिब में महसूर हो गए। उन लोगों ने सोशल बायकॉट कर लिया। फिर ऐसे में इतना हुआ कि हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया। हजरत अबू तालिब के विसाल के बाद अबू जहल कबीले का सरदार बन गया। उसी साल हजरत खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा का भी विसाल हो गया। ये दोनों हुजूर के सहारे थे, ये दोनों हुजूर की ढारस थी। वैसे हुजूर को किसी के सहारे की जरूरत नहीं, आज अगर इनका नाम भी है तो हुजूर की वजह से है, लेकिन एक जो मॉरली सपोर्ट होती है, ये हुजूर के सहारे थे, ये दोनों हुजूर की ढारस थी। जब ये दोनों सहारे एक साल में ही हुजूर से बिछड़ गए, हुजूर ने फरमाया आमुल हुज़्न है, ये गम का साल है। उसी साल ताइफ वालों ने हुजूर पर संगबारी भी कर डाली। हुजूर ने फरमाया आमुल हुज़्न है, ये गम का साल है। अबू जहल कबीले का सरदार बना। अबू जहल ने पहली शरारत यह की कि रसूलुल्लाह से अपने खानदान की ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। उसने कहा कि हमारे खानदान का रसूलुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उसने यह किया कि रसूलुल्लाह से सोशल बायकॉट अनाउंस कर दिया। उसने कहा हमारा हर तरह से रसूलुल्लाह के साथ सोशल बायकॉट है। रसूलुल्लाह का जिसने कलमा पढ़ लिया, हम उससे बात नहीं करेंगे, हम उससे कारोबार नहीं करेंगे, हम उससे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखेंगे। फिर जब ऐसा हुआ कि यके बाद दीगर हुजूर के दो शहजादे, तीसरे शहजादे का भी इंतकाल हो गया। कुफार मक्का ने मिठाइयां बांटी, कुफार मक्का ने जश्न मनाए। सुनना तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। आखिर में मैं बात खत्म करने वाला हूं, ये शान नज़ूल, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा कि हमारे आका को अल्लाह ने कैसे रिफअत अता फरमा दी। जब हुजूर के शहजादों का भी इंतकाल फरमा गए ना, शहजादे भी हुजूर के, कुफार मक्का ने कहा बल्ले बल्ले, ये तो कमाल हो गया। हजरत अबू तालिब इनका सहारा थे, हजरत खदीजा इनकी सहारा थी, इनकी ज़ौजा इनका सहारा भी इनसे बिछड़ गई। इनके जो बड़े थे, जो इनके हजरत अबू तालिब क्योंकि हुजूर के चचा थे, जो हुजूर का सहारा थे, जिन्होंने बचपन से इनकी कफालत की, इनकी खिदमत की, वो भी इनसे बिछड़ गए हैं। इनके सहारे दोनों इनसे बिछड़ गए हैं। अब इनके ऊपर कोई सहारा भी नहीं रहा, अब सहारा भी नहीं रहा। और दूसरा यह कि हम इनके गुलामों पे इतनी मुशक्कत देंगे, उनको इतना उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद करेंगे कि वो इनको छोड़ के भाग जाएंगे। और अगर कुछ उनके साथ रह भी गए ना, तो जो भाग भूग जाएंगे या मर मरा
साथ जाएंगे तो साथ रहेंगे। अब फिर बात यह है कि किसी भी बाप के मिशन को चलाने के लिए औलाद चाहिए। कहा जो साथ लगे हैं उनको तो हम भगा देंगे। अब औलाद तो इनकी है नहीं, इनके शहजादे तीनों जो है वो विसाल फरमा गए, वफात हो गई तीनों की। अब इनके ऊपर भी कोई सहारा नहीं, साथ वालों को हम भगा देंगे, सोशल बायकॉट हमने कर लिया। अब औलाद भी नहीं रही, अब तो इनका दुनिया में नाम वैसे ही नहीं हम रहने देंगे। और जब इन्होंने विसाल कर जाना है तो इनकी कोई औलाद ही नहीं है, इनकी औलाद ही नहीं है जो इनका मिशन आगे चलाएगी। फिर उन्होंने हुजूर को तंग करने के लिए अबतर लफ्ज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बार बार हुजूर को अबतर कहते थे, अबतर बेनस्ले को कहते हैं। हुजूर का नाम जब लेते साथ अबतर कहा करते, हुजूर का जिक्र अबतर कह के किया करते। जब कुफार ने ये बातें शुरू की ना कि ये तो अबतर हो गए हैं, ये तो बेनस्ले हो गए हैं, सुनना फैसलाबाद वालों, दूर दूर तक हुजूर के गुलाम बैठे हैं। फैसल साहब मैं आपको मुबारक देता हूं, अहमद साहब देखिएगा ये मजमा तड़प जाएगा अपने आका का नज़र सुन के। जब कुफार ने ये हरकतें शुरू की ना, बकवास करते थे ये तो अबतर हो गए, बेनस्ले हो गए, हमने इनसे सोशल बायकॉट कर लिया, इनका कोई सहारा भी नहीं रहा। उन्होंने कहा इनका नाम मिट जाएगा, इनका निशान मिट जाएगा, इनकी इज्जत मिट जाएगी, इनका दीन मिट जाएगा, इनकी औलाद मिट चुकी है, ये बेनस्ले हो गए माज़अल्लाह। अब इनका कहीं कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। हुजूर तक ये बातें पहुंची ना, इससे पहले कि हुजूर को गम हो, अल्लाह ने फरमाया हबीब इनकी बातों की परवाह न करना, इन्ना आतैना कल कौसर। उस वक्त ये आयत आई और मेरे सोने मैंने तुझे कसरतें दी है। वो कहते थे नाम मिट जाएगा, शोहरत मिट जाएगी, दीन मिट जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। अल्लाह ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर, और सोने मैंने तुझे कसरतें दी हैं, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ओ हबीब तुम कुर्बानी करो, तुम नमाज पढ़ो, इनकी बातों की फिक्र ना करो। इन्ना शानियका हुवल अबतर, और जो तुझे अबतर कह रहे हैं ये खुद अबतर हो जाएंगे, जो तुझे बेनस्ला कह रहे हैं ये खुद बेनस्ले हो जाएंगे। उस वक्त अगर ये बात समझ न भी आती तो आज तो समझ में आ रही है। आज ये हजारों का मजमा यहाँ खुद नहीं आया, इनको अल्लाह ने भेजा है कि देख लो, तुम कहते थे रसूल का नाम मिट जाएगा, देखो तुम्हारा नाम मिट गया, उसका नाम बाकी है। तुम कहते थे इज्जत मिट जाएगी और तुम्हारी इज्जत मिट गई, इसकी इज्जत बाकी है। तुम कहते थे नबूवत मिट जाएगी, आज भी ताजदारे खत्म नबूवत के नारे लग रहे हैं। और ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तुम कहते थे इनका नाम मिट जाएगा और तुम मिट चुके हो, तुम्हारे तख्त मिट चुके हैं, तुम्हारे गरूर मिट चुके हैं। और 1400 साल गुजरने के बाद आज भी हाथ उठा के बताओ ना, मेरे नबी की इज्जत भी बाकी है, मेरे नबी का नाम भी बाकी है, मेरे नबी की औलाद भी बाकी है, मेरे नबी का रुतबा भी बाकी है, मेरे नबी का दर भी बाकी, घर भी बाकी, नाम भी बाकी, काम भी बाकी, इज्जत भी बाकी, अजमत भी बाकी, शोहरत भी बाकी है। मैं दुनिया भर में खाके बनाने वाले कुत्तों से लेकर अखबार छापने वाले खिंजीरों तक सबको बताना चाहता हूँ, 1400 साल पहले जब 4 बंदे रसूल के साथ थे उस वक्त कोई नाम नहीं मिटा सका। आज जब अरबों लोग उनके नाम पे मिटने को तैयार है, तुम्हारा बाप भी उनका अकबाल। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। एक मर्तबा फिर फ्रांस के कुत्तों को बता दो, ताजदारे खत्म नबूवत। हाय हाय, अब मेरा नबी है, यह हमारा नबी है। सीना चौड़ा करके बोलो ना, ये मेरा नबी है। मैं ये नारे लगवाता हूँ, बोलो हमारा नबी है। जो सब नबियों का सुल्तान है वो, जो सब रसूलों का सुल्तान है वो हमारा नबी, जो खुदा की सारी खुदाई का सुल्तान है वो हमारा नबी, और जो शफाअत का ताज सर पे सजाएगा वो हमारा नबी। तो एक बार कहना ले, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी। मुझे मजा आ जाए, एक बार हाथ उठा के कहो, मजा आ जाए मुझे। मैं इस महफिल में पहली बार आया हूँ, मुझे ऐसा मजा आया कि मुझे यह मंजर याद रहे। हाथ उठा के कहो, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी,
नबी मेरा नबी है वो अहमद है, अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है, वही खत्म रसूल है, वही खत्म रसूल है, वही खत्म रसूल है, ताजदार खत्म नबूवत। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है। ये नारा जरा गज वज के लगाओ। जो ईदगाह से वाबस्ता है उसको तो ज्यादा जान से लगाना चाहिए। ईदगाह में ये नारा कम हो 150 साल से लग रहा है। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है, वो जिस पे नजर सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। मुस्तफा की है और बयान अल्लाह का है, तो जुबान मुस्तफा की है और सल्तनत अल्लाह की है, तो उसमें हाकमियत मुस्तफा। जुमले नहीं है, क्या बात है, कहानियां नहीं है, ये काफिया रदीफ नहीं है, एक एक बात पे घंटों की तकरीर हो सकती है। सब कुछ मेरे मुस्तफा का है। बोलना है ना मुस्तफा की है, बताओ कलम अल्लाह का है तो तहरीर किसकी है? मजा नहीं आ रहा, हाथ उठा के बोलो कलम अल्लाह का है तो तहरीर, और सल्तनत अल्लाह की है तो बादशाही, और जुबान मुस्तफा बयान अल्लाह का है तो जुबान। अल्लाह ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को इस अंदाज में आलम कसरत का बादशाह बनाया है। हुजूर फरमाते हैं इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। हुजूर ने फरमाया अल्लाह के खजाने हैं, इन्नमा अना कासिम। अच्छा, अगर हुजूर खाली फरमाते हैं ना कि अना कासिम, तो उसका मतलब यह था कि खजाने अल्लाह के हैं और बांटने वाला मैं हूं। लेकिन हुजूर ने फरमाया इन्नमा अना कासिम। इन्नमा ना बड़ा काबिल गौर है। अगर हुजूर सिर्फ इतना फरमाते ना अना कासिम कि मैं बांटने वाला हूं, तो कोई ये कह सकता था चलो हुजूर बांटने वाले हैं, शायद कोई और भी हो, शायद किसी और नबी को भी इस तरह तसर्रुफ का इख्तियार हो जिस तरह हुजूर को है, शायद जिब्रील को ये इख्तियार हो, शायद फरिश्तों को ये इख्तियार हो। हुजूर ने फरमाया इन्नमा अना कासिम। ये इन्नमा जो है ना, जिसे हम उर्दू में सिर्फ कहते हैं ना, ये इन्नमा सिर्फ है। हुजूर ने फरमाया खजाने अल्लाह के हैं, सिर्फ मैं हूं जो उनमें से तकसीम करता हूं, सिर्फ मैं हूं जो तकसीम करता हूं। नबियों का नबूवत मिली, सिर्फ मैं हूं जो तकसीम करता हूं। मकाम मिले फरिश्तों का, सिर्फ मैं हूं जो तकसीम करता हूं। अब पता चले हुजूर की कसरतों में क्या क्या है। सवाल आता है ना, क्या क्या देते हैं हुजूर? हुजूर क्या देते हैं, कितनी कसरत है? मुहद्दिसीन कहते हैं देखो वल्लाहु युती, यहां से पता चलेगा किस चीज के कासिम ये हैं। हुजूर ने फरमाया देता अल्लाह है, तकसीम मैं करता हूं। अगर यह जानना हो क्या तकसीम करते हैं तो हदीस वाज़े कर रही है, जो जो अल्लाह देता है वो मुस्तफा तकसीम करते हैं। हुजूर की कसरत तो तकसीम में सब कुछ है। हदीस बुखारी है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जमीन के तमाम खजानों की चाबियां अता कर दी हैं। जमीन के तमाम खजानों की चाबियां अल्लाह ने मुझे अता कर दी हैं। अब इस हदीस की तशरीह में इमाम अब्दुल रऊफ मनावी कहते हैं, ये आज का कोई मुल्ला नहीं कह रहा, इमाम अब्दुल रऊफ मनावी ने कहा कि जब रसूलुल्लाह ने यह फरमाया कि अल्लाह ने मुझे तमाम खजानों की चाबियां दे दी हैं, इमाम अब्दुल रऊफ मनावी ने इस हदीस बुखारी की तशरीह बयान करते हुए कहा कि जब रसूलुल्लाह ने यह फरमा दिया कि अल्लाह ने हर खजाने की चाबी मुझे दी है, इस हदीस से पता चला अब कयामत तक अल्लाह के खजाने से कोई चीज नहीं निकलेगी, अगर निकलेगी तो दस्त मुस्तफा से निकलेगी। समझ आई? और इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे इमाम उस शाकान मुस्तफा का इमाम
इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस बुखारी की तशरीह करते हुए कहते हैं, आला हजरत ने कहा मजा ही आ गया। हुजूर ने फरमाया तालों की तमाम खजानों की जो तालों की चाबी है ना अल्लाह ने मुझे दी है। आला हजरत ने कहा बात ही खत्म, झगड़ा ही खत्म। बुखारी में हदीस आ गई कि हुजूर ने फरमाया चाबी मेरे पास है। आला हजरत कहते हैं बात भी खत्म हो गई, अकीदा भी वाज़ेह हो गया। खजानों का खालिक अल्लाह है, चाबी हुजूर के पास है तो मालिक हुजूर है। आला हजरत ने कहा जिसके हाथ में चाबी हो ताला और खजाना उसके इख्तियार में होता है, जब चाहे खोले जब चाहे न खोले, जिसके लिए चाहे खोले जिसके लिए चाहे न खोले। आला हजरत ने कहा हमारा ये अकीदा नहीं कि रसूलुल्लाह खजानों के खालिक है, खालिक अल्लाह है, पर हमारा ये अकीदा है जो हमें बुखारी से मिला है। आला हजरत ने कहा चाबियों में नेमत की चाबी भी है, रिज्क की चाबी भी है, औलाद की चाबी भी है, नेमतों की चाबी भी है, रहमत की चाबी भी है, जन्नत की चाबी भी है। आला हजरत ने कहा अब सुनो, अगर औलाद चाहिए तो दरवाजा मुस्तफा पे आ जाओ, अगर रिज्क चाहिए तो दरवाजा मुस्तफा पे आ जाओ। हम शिरक नहीं करते, अल्लाह ने खुद जब चाबी हुजूर को दी है, औलाद चाहिए तो मुस्तफा के पास आ जाओ, चाबी इनके पास है। रिज्क चाहिए तो मुस्तफा के पास आ जाओ, चाबी इनके पास है। नेमत चाहिए तो आ जाओ मुस्तफा के पास आ जाओ, चाबी इनके पास है। और जन्नत चाहिए तो आ जाओ मुस्तफा के पास आ जाओ, चाबी इनके पास है। कहा अगर खुदा भी चाहिए तो दरबार मुस्तफा। क्या बात है मेरे आका अलैहि सलाम की, खुदा खुदा का यही है दर। क्या कहा है आला हजरत ने, एक बार पढ़िए तो मैं गुफ्तगू को इख्तिताम पे लेके जाऊं। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यही आके हो, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो वहाँ से हो यही आके हो। जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि। करो मदह अहले दुअल रज़ा 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 रज़ा। करो मदह अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। अब स्टेज पे साहबजादा साहब तो देख रहे हैं, लेकिन जहन में ये नहीं रखना कि स्टेज पे बैठा कोई शख्स देख रहा है। मदीना शरीफ से हुजूर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। हमारा अकीदा ये होना चाहिए, मेरे आका का हर गदा दोनों हाथ उठा के बड़े नाज से बड़े मान से कहेगा, जो मेरे इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने कहा कि मैं गदा हूँ अपने करीम का, 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 मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पारायना नहीं, सल्लु अलैहि।